थोड़ा विचार करिएगा हमारी बातों पर। हम आपसे लड़ने नहीं, आपके साथ खड़े होकर आपको जिताना चाहते हैं। जो बाजी आपके हाथ में है वो भी, जो आपके हाथ में नहीं आ पाएगी या नहीं आ सकती है वो भी। इसमें एक बात ऐसी लग सकती है कि क्या मैं शक्तिमान हूँ या मैं कोई मेरे पास में कोई ऐसी शक्ति है जिससे मैं आपके लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो हाँ, एक शक्ति है मेरे पास में, वो है पवित्रता की, आस्था की, सकारात्मकता की। ठीक है? क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ गलत लगती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती होगी, है ना? लेकिन जब मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ऊपर ऊपर जाने लायक हैं या आप बहुत ऊँचे स्तर के हैं और आप उस ऊँचे स्तर पर नहीं दिखाई देते हैं। आपके द्वारा कोई अ, त्रुटि हो जाती है अनजाने में। आप जानकर तो नहीं करेंगे, लेकिन अनजाने में आपसे कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, तो उसके कारण आप फिर वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ आपको वास्तव में नहीं होना था। तो उस पल को जब मुझे आभास होता है, एक पिता की भाँति, एक मित्र की भाँति कि मेरा पुत्र ना गिरने पाए, मेरा पुत्र ना गिरने पाए, बस इतना ही आपसे स्नेह है मेरा, एक सच्चे मित्र के नाते, ठीक है ना? भाई मैं आपको पुत्र नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक मित्र के नाते तो सबको मैं ये कह सकता हूँ, उसमें आप किसी भी उम्र के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लेकिन आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ऊँचा उठाना चाहता हूँ, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे, चाहे आप किसी भी पद में हैं, ये भी ध्यान रखिए, आप इस बात से बिल्कुल सहमत हो जाइए कि आपके पास जो पद है, वो पद उस पद से बहुत छोटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, कितने भी धनवान हैं, कितने भी आपके पास में सकारात्मकता है, आप सुप्रीम भी हैं यदि, ठीक है ना? इसके तो भी हम ये बात कर रहे हैं कि इसके बाद भी मैं आपको उससे भी ऊँचा ले जाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप वहाँ पहुँचे जहाँ के लायक हैं आप। और जब आप ऐसा स्वीकार कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप मुझसे प्रेम करने लगेंगे। अभी आपके अंदर मेरे प्रति जो द्वेष है ना, आपके अंदर जो मेरे प्रति एक नकारात्मकता का भाव है, घृणा ना भी हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका शत्रु हूँ या शत्रु नहीं हूँ तो मैं आपके काम का नहीं हूँ। मैं आपके बहुत काम का हूँ, मैं सबके काम का हूँ। अगर मैं काम का नहीं हूँ, तो सिर्फ़ मैं अपने काम का नहीं हूँ, सिर्फ़ अपने, इस शरीर के काम का नहीं हूँ। यदि मैं नुकसान करता हूँ ना, तो सिर्फ़ इस शरीर का ही नुकसान करता हूँ, जबकि साथ मेरा ये शरीर ही देता है। कई दिनों तक इसको मैं भूखा रखता हूँ, कई दिनों तक इसको परेशान करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी ये मेरा साथ देता है। और आपके लिए तन से, मन से, धन से, विचारों से, हर चीज़ से मैं आपको ऊर्जा देना चाहता हूँ और देता हूँ। आपके पास पहुँचती भी है वो। आप उसको नहीं ले पाते हैं या ले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये ऊर्जा मेरे पास से आई है। मैं पुनः कहूँगा कि मेरे पास में जो है, वो सकारात्मकता की, पवित्रता की, ठीक है ना, ऊर्जा है। दिखावटी, बनावटी ऊर्जा नहीं है, ना मैं ऐसी कोई ऊर्जा देना चाहता हूँ, ना रखना चाहता हूँ, ना पाना चाहता हूँ। तो आप इस बात को स्वीकार करें कि मैं आपके लिए आपका सबसे पवित्र शुभचिंतक हूँ, जितना आप भी अपने लिए नहीं हैं। और जब आप इस बात को समझ जाएँगे, तो आप अंदर ही अंदर मुझसे प्रेम करने लगेंगे, अंदर ही अंदर मुझे चाहने लगेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे प्रेम करें, चाहें। हाँ, आप मेरी उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रेम करें, जिससे आपका एक पवित्र निर्माण होना है। आप एक और ऊँचाई पर जाने में समर्थ होंगे। आप सभी को पुनः बारंबार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस बात को विचारिएगा, स्वीकारिएगा, आपकी अद्भुत उन्नति होगी, जो आपने कभी सोची नहीं, समझी नहीं। धरती माता की जय, आपकी जय हो।
न खाए कभी अपना फल। अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे। बोल